आज स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। पहले हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं। पहले बेसिक चीज के बारे में हम जानेंगे। हम लोग को इसमें पढ़ना है पेरीमीटर के बारे में और हम लोग को इसमें पढ़ना है एरिया के बारे में, जिसमें क्लास 5, 6, 7 सारे कॉन्सेप्ट मैं इसे बता दूंगा। तो पेरीमीटर में हमको पेरीमीटर बेसिकली 3 का पेरीमीटर पढ़ना होता है। एक होता है ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। सेम एज एरिया में भी हमको किसका किसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो पहले बेसिक हम लोग जान लेते हैं कि ट्रायंगल का शेप कैसे होता है। पहले किससे बात करते हैं हम लोग, शेप पे बात करते हैं ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ट्रायंगल का शेप होता है ऐसे, और इसका होता है रेक्टेंगल। जो हमारा रेक्टेंगल होता है बेटा वो ऐसे होता है, और इसके बाद होता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर हमारा होता है ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर में आपको क्या बोलेंगे, ऑल साइड आर इक्वल। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ें। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर के बारे में, उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, एरिया की। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पेरीमीटर के बारे में। तो पहले हम पेरीमीटर समझते हैं ये होता है पेरीमीटर। अगर इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलेंगे परिमाप। हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमाप। तो सर ये परिमाप होता क्या है, जैसे मैं बात करूँ पहले ट्रायंगल। तो सर इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं बेटा, ट्रायंगल को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अगर इसके परिमाप की बात करते हैं, इसके परिमाप यानी इसके पेरीमीटर। अगर ट्रायंगल एक एग्जांपल, एक ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछ दिया फाइंड पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। क्वेश्चन आपको फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें शेप लगा दोगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसमें फार्मूला यूज करोगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सर इसको कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। सम ऑफ ऑल साइड यानी एक साइड आपके, अगर इसमें साइड की बात करें, इसमें किसकी बात करें, साइड। तो इसमें कितने साइड है बेटा, साइड्स माने कितने हैं, 3 साइड। 3 साइड बेटा, 3 साइड कौन कौन से हैं, यहाँ पर भी साइड लिख लेते हैं। एक देखो ए से बी एक साइड, तो ए बी लिखो। फिर बेटा बी से सी, बी से सी, फिर एक साइड सी से ए। अगर बात करते हैं ए से बी, तो पेरीमीटर सम, पेरीमीटर ऑफ फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी है, ए बी की वैल्यू है आपकी 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर पुट करेंगे बेटा। और बी सी की वैल्यू कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर पुट करेंगे। और सी ए की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे। 3 4 7 7 5
12, तो इसको क्या लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम लोग पेरीमीटर की बात करेंगे, जब एरिया पाएंगे तब इस त्रिभुज की एरिया निकालेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो या इस तरह से समझ भी सकते हो। ठीक है, आगे अभी ट्रेंगल की बात करेंगे, एक आध और क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आगे हम रेक्टेंगल पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से इसको समझिए। बोल रहा है इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी हमको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी अरे सॉरी बेटा ट्रेंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर, यानी हमको पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल जो जो वैल्यू दिया है उसको पहले लिखिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल ये हमको इस क्वेश्चन में दे दिया 20 सेंटीमीटर। बेटा टू इक्वल साइड मतलब दो साइड, टू साइड की वैल्यू, टू साइड कितना दे दिया है आर इक्वल है, टू साइड आर इक्वल है, यानी एक साइड हमारा हुआ 7 सेंटीमीटर का, टू साइड आर इक्वल 7 सेंटीमीटर, यानी एक 7 होगा तो अगला भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बेटा, टू साइड आर इक्वल इज है 7 सेंटीमीटर, दोनों साइड यानी थर्ड साइड, यानी फाइंड द अदर साइड, मतलब एक दो बच रहा है हमको वो साइड निकालना है, एंड थर्ड साइड हमको फाइंड करना है, फाइंड थर्ड साइड। क्वेश्चन तो आते हैं अपने मेन फॉर्मूले पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल बेटा पढ़ के आ रहा है सम ऑफ आल्सो। अब देखो एक चीज लिखा रहता है पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक होते हैं सम ऑफ ऑल साइड और एक आपके होते हैं एक आपके होते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल सम ऑफ थ्री साइड, क्योंकि पेरीमीटर ट्रेंगल में कितने साइड होता है 3, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ थ्री साइड, ये भी आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो हमें देखिए पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, रखिए 20 सेंटीमीटर बराबर। सम ऑफ ऑल साइड मतलब थ्री साइड, तो टू साइड आपको 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दे दिए, उसके लिए 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस। बेटा एक साइड आपको नहीं दिए हैं, सर एक साइड जो नहीं दिए हैं तो मैथ में अकॉर्डिंग टू रूल लेट दी थर्ड साइड x, अगर थर्ड साइड को x मानोगे तो यहाँ पे x रख सकते हो आप, यही x आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये तो बेटा आपको 20 सेंटीमीटर, इसको प्लस करिए 7 से 14 सेंटीमीटर प्लस x, और ये 14 सेंटीमीटर प्लस में ये बेसिक कंसेप्ट रूल होता है, बेसिक ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर बेटा इधर प्लस होता है तो इधर आता है माइनस, और इधर माइनस होता है तो इधर हो जाता है प्लस, अगर इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर डिवाइड, अगर इधर डिवाइड होता है तो इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 14 के पहले कोई साइन नहीं है, लेकिन 14 जो है इसके साथ प्लस के फॉर्म में है, 14 x के साथ किस फॉर्म में है प्लस के फॉर्म में, आपको ध्यान देखिए प्लस का साइन यहाँ लगा,
तो 14x के साथ प्लस के फॉर्म में है, 14 से पहले कोई साइन नहीं लेंगे तो हम ये मानते हैं 14 किस में है, प्लस में है। तो 14 को अगर मैं इधर लेकर आता हूँ, ठीक है, रिवर्स इधर लाया तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर माइनस 14 सेंटीमीटर इसको x। अब यहाँ से अगर घटाते हो तो 6 सेंटीमीटर बराबर x, यानी हम ये बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं थर्ड साइड हमारे कितनी होगी ना, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, समझे? इसको नोट डाउन करिए। अब इसमें एक फिगर का डायग्राम का एक सवाल दे देते हैं, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है बेटा, अब यहाँ आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको दे दिया है 9 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ गिवन डाटा आपको क्या है, गिवन डाटा इसको मान लीजिए बी सी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो सर बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको दे दिया 21 सेंटीमीटर, और आपको इसमें क्या है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड BC बराबर C, यानी आपको BC की लेंथ निकालनी है, या BC वाले जो भी साइड है उसकी क्या लंबाई होगी बेटा, वो आपको निकालनी है। तो सर ये डायग्राम देख कर मेरे को लग रहा है पेरीमीटर, ये क्या है, ट्रायंगल है। हाँ सर ट्रायंगल है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा सर, मैं एरिया का फॉर्मूला पुट अप करूं, सर मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं एरिया पुट अप करूं कि पेरीमीटर पुट अप करूं। तो इसमें हम एक चीज देखेंगे, अगर हमको एरिया पुट अप करना होगा तो सवाल में कहीं भी एरिया की बात किया जाएगी, सवाल में पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फिर से अगेन फॉर्मूला लिख देते हैं, बार-बार फॉर्मूला लिख रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है क्या बेटा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो आपको इस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी दी है, एक बार और मैं फिर से आगे लिख देता हूं जिससे आप लोग से और क्लियर ज्यादा हो जाए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बड़ा फॉर्मूला मस्ट है, अगर वो आपको नहीं याद होगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें आपके लिए होंगी। AB प्लस BC प्लस CA, जैसे एग्जांपल नंबर 1 कर रहे थे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इसकी वैल्यू आपको देखिए यहाँ पर गिवन डाटा में लिखेंगे 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 21 सेंटीमीटर बराबर AB कितना बेटा 9 सेंटीमीटर प्लस BC बेटा आपको BC तो फाइंड करनी है, तो या तो आप BC फाइंड करनी है, या BC को आप BC रहने दीजिए या BC बराबर x मान लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मेरा मन करना मैं BC रखूंगा, चलिए BC रखते हैं सर। CA बेटा ध्यान देखिए C और A, CA की वैल्यू क्या आपको डाटा गिवन, हाँ सर CA मेरे को गिवन है कितना 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ सॉरी बेटा यहाँ प्लस का लगा 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए ये तो 21 सेंटीमीटर रहेगा, देखिए 3 और 9 दोनों प्लस में वैल्यू ऐड हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर, गुड प्लस 20 12 सेंटीमीटर बेटा। यहाँ पर बेसिक रूल मैंने बताया, इसको अप्लाई करिएगा, ये हर जगह आपको काम आएगा। 5 6 7 8 9 10 जिस भी क्लास में जाएंगे वही रूल रहेगा, चेंज होने वाला नहीं। ये 12 सेंटीमीटर इधर आएगा, जहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने अप्लाई किया सेम एज इट यहाँ पर करना है। 21 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर बराबर 20, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, एक बार आप लोग बताइए कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये बताइए एक बार। 9 सेंटीमीटर, वेरी गुड, कितना लिखते हैं 9 सेंटीमीटर बराबर BC, यानी मैं ये लिख सकता हूँ BC की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बेटा 9 सेंटीमीटर। क्लियर, एक बार देख लीजिए
कोई डाउट होगा आपको तो पर्सनल मैसेज या ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आया, ऐसा करता हूँ अगले से मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ, ऐसे आप लोग को क्लियर रहेगी। आप पूछ सकते हैं सर रेक्टेंगल में ये वाला क्वेश्चन आगे अगली क्लास में बता दीजिए, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए, ठीक है। तो अगले क्लास में जो भी होगा आपके डाउट वो क्लियर हो जाएगा। डाउट अगर क्लियर नहीं हो तो एक थोड़े से डाउट और प्रैक्टिस, आपके पास जो भी बुक है, जिस राइटर की बुक है आप उससे प्रैक्टिस करिए, सवाल नहीं आएगा पूछिए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब आगे आता हूँ रेक्टेंगल की बात करते हैं। लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, ठीक है। अगर शेप, अभी मैंने आपको इसका शेप बता दिया। रेक्टेंगल वे होते हैं जिसके टू अपोजिट साइड आर इक्वल। इसके दो अपोजिट साइड, जैसे ये देखिए, ये दोनों अपोजिट साइड है, ये इक्वल है, ये अपोजिट साइड है, ये इक्वल है, ठीक है। ये आपका, ठीक है। तो हम लोग रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। तो इस रेक्टेंगल का क्या बात करेंगे, अभी पेरीमीटर की बात करेंगे। एरिया जब आएंगे तो हम बात आएंगे, अभी सिर्फ हम लोग पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा 5, 6, 7 तीनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, पेरीमीटर, ठीक है। तो एक तो आते हैं इसके फॉर्मूले, ठीक है। इसकी फॉर्मूले की बात करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। जब सम ऑफ ऑल साइड होता है, ठीक है, तो सर ये भी होता है, एक और फॉर्मूला होता है, क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ब्रैकेट में लेंथ। लेंथ को बेटा हिंदी में बोलते हैं लंबाई प्लस ब्रेथ, ब्रेथ को बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है। सर तो हमको पता नहीं कौन लंबाई होता है कौन चौड़ाई होता है वो, तो आप ये डायग्राम पे यहाँ से ध्यान से देखिए बेटा, ये देखिए, ये आपके होते हैं लंबाई लेंथ, और ये आपके होते हैं ब्रेथ, ठीक है। बेटा ये जितने ब्रेथ होंगे इक्वल टू ये ब्रेथ होंगे, ये लेंथ होंगी। सर तो आपने मेरे को दो फॉर्मूला बता दिए, एक सम ऑफ ऑल साइड, एक 2l + b। सर हम अप्लाई किसको करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, सर आपने तो दो फॉर्मूला बताया, ठीक है। और हम सर कैसे समझेंगे कब क्या पुट अप करें और हमारे लिए कौन बेस्ट होगा। बेटा तो आप फॉर्मूला नंबर 2 आप याद करेंगे, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। अगर ऑल साइड पे है सिर्फ पेरीमीटर पूछ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल फॉर्मूला 1 पे एक सवाल आपको सीधा बताता हूं, जैसे मान लीजिए ऐसे आपको एक सवाल है A B C D, ठीक है। अब इसमें आपको एक सवाल दिया, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब आपको तो देखने में लग रहा है क्या है, हाँ सर रेक्टेंगल है, क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड अगर पुट अप करते हैं पेरीमीटर के, यहाँ पे इसके पेरीमीटर के लिए, इसके पेरीमीटर के लिए हमको क्या पुट अप करना, सम ऑफ ऑल साइड, क्या, सम ऑफ ऑल साइड। अगर इसके पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड पुट अप करते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड में क्या होगा, AB प्लस BC प्लस बेटा डाटा जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे देखते रहे, प्लस CD प्लस DA। अब ध्यान से देखिए, आपको AB की वैल्यू कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और DA बेटा यूनिट मस्ट है, आप यूनिट लिखते रहिएगा सेंटीमीटर मीटर, ठीक है, क्योंकि आगे क्लास में आपको दिएगा तो सेंटीमीटर मीटर में दोनों देगा, तो यूनिट को आपको सेव करना होगा, ये बात को आपको ध्यान दीजिएगा। 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, अगर बेटा सबको ऐड करेंगे तो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो सर आपने तो बोल रहे हैं हम फार्मूला नंबर 2 याद करेंगे सर, उससे कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए
अगर इसी सेम क्वेश्चन में अगर ये देखिएगा 4 सेंटीमीटर आपको लेंथ है और ये 2 सेंटीमीटर आपका क्या है ब्रेथ है। आते हैं इसको मेथड नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। इसको मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। मेथड 2 में हम लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 2। मेथड 2 में हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 2 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने पढ़ के रखा है। एक बार अगेन फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको आप याद करिएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा आपको कौन बेस्ट है और किसको हर समय याद रखना है। ठीक है, ट्रायंगल वाले में आप सम ऑफ ऑल साइड याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा है कि आपको फॉर्मूला नंबर 2 को टच करें। देखिए 2 एल की वैल्यू कितना दिया 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ हमारा कितना दिया बेटा 2 सेंटीमीटर। देखिए अब आप लोगों ने छोटे क्लास में बोर्ड क्लास तो पढ़ाई होगी, बोर्ड क्लास ब्रैकेट और डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर तो मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई करें, बच्चे क्या करते हैं इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर इस 2 को जोड़ देते हैं। नहीं, वो गलत है, पहले बिफोर ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट की सॉल्व करिएगा तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा मल्टीप्लाई करें। देखिए बेटा दोनों से हमारा आंसर क्या है 12 सेंटीमीटर। अब सर अब कभी कभी सवाल में आपको क्या करेगा बेटा लेंथ दे देगा पेरीमीटर दे देगा। क्या देगा लेंथ देगा और पेरीमीटर देगा और आपसे पूछेगा क्या लेंथ और पेरीमीटर देके आपसे ब्रेथ पूछेगा। तब ये थोड़ा सा वहां पर ड्रॉबैक में शामिल होते हैं, तब ये फॉर्मूले आपके क्या होंगे थोड़े से ड्रॉबैक में आ जाएंगे। और तब अभी आगे जाएंगे जब एरिया भी पढ़ लेंगे। ठीक है, लगभग आज की क्लास में एरिया भी मैं क्लियर कर दूंगा। अगर एरिया आप पेरीमीटर सवाल मिक्स करके पूछ लिए तो आपको काम करने वाला यही है, इसलिए आप ये याद करेंगे। एक आते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन और इस पर देखते इसको देख लीजिए। देखते हैं अगर इसमें बात करते हैं क्वेश्चन if perimeter of rectangle is 40 meter and perimeter of rectangle is 14 centimeter and length is 15 meter. Find it. Find it. बेटा ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं डायग्राम इस क्वेश्चन में मैं डायग्राम देखूं, अगर इस क्वेश्चन में मैं डायग्राम देखिए पेरीमीटर मतलब मैं अगर सपोज लाइक यहाँ ए है बी है सी, आप ए बी सी अपने अनुसार कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर किसी सवाल में ए बी सी लिख दिया है तो आप उसी को मानेंगे। पेरीमीटर मतलब होता है बेटा मैं यहाँ से चाहे वो ट्रायंगल हो स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, मैं यहाँ से चला यहाँ तक आया फिर यहाँ तक चला फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, मैं जिस पोजीशन में था वहाँ से चला और जितने भी लाइन से सारे लाइन पर चलते चलते अपने वापस सेम पोजीशन पे आ गया। ये क्या होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर जैसे मान लीजिए सर्कल की बात करते हैं, सर्कल में हम लोग को सर्कमफ्रेंस निकालना होता है। तो ये आगे कहानी है, सर्कल में यहाँ से हम लोग चले फिर घूम के यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये आगे कहानी है, सर्कल के बारे में अभी ये बात करते हैं। ठीक है, अभी अपना रेक्टेंगल करते हैं। आइए ध्यान समझिएगा। देखिए इस सवाल में क्या दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ, यानी पेरीमीटर दिया लेंथ दिया मेरे को ब्रेथ पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है बेटा, आप कोई भी एग्जाम चाहे आपका सेट टेस्ट हो जाए, नवोदय हो जाए, ठीक है, इस तरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मस्ट है कि आपको पूछे जाएंगे क्लास 5 के लेवल पर, 5, 6, 7, ठीक है। 5 वाले के लिए तो ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आते हैं पहले फॉर्मूला बात करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला पे राइट डाउन करिए, 2 लेंथ, बड़ा सारा लिखने की कोशिश करिएगा। लेंथ है तो सिर्फ एल लेंथ, क्योंकि आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, आप लोग को लेंथ इस वजह कैसे याद आ जाएगी, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको ऑलमोस्ट कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर, पुट अप 14 मीटर, सर बेटा 14 मीटर एंड 2 है तो 2 लिखिए 2, लेंथ सर 15 सेंटीमीटर, 15, ब्रेथ, ब्रेथ नहीं दिया या तो उसको ब्रेथ ही लिख दीजिए या तो एस मान लीजिए, आपके लिए बेस्ट है, छोटे क्लास में ब्रेथ ही लिख दीजिए। अब देखिए, या तो आप इस 2 का इस दोनों में मल्टीप्लाई करिए, या तो 2 किस फॉर्म में है इसके साथ, सर हमें समझ नहीं आ रहा है 2 इसके साथ किस फॉर्म में है, तो आप क्या करिएगा, इस 2 देखिए कोई साइन नहीं है बेटा, तो कौन सा रहता है साइन, मल्टीप्लाई, तो 2 15 के साथ मल्टीप्लाई है। अगर 2 को मैं इधर लेकर आता हूँ तो 2 किस में होगा, सर डिवाइड में होगा, कैसे पता, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिख कर रख दिया है, और मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा किसमें होगा, डिवाइड, तो सर 2 अगर इधर आते हैं तो ये हो जाता है अपना 14 मीटर अपॉन 2 बराबर, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए बराबर 2 2 गए, इधर बचा क्या, 15 मीटर प्लस ब्रेथ, 15 मीटर प्लस ब्रेथ, 15 मीटर प्लस ब्रेथ, तो बेटा ये इससे क्रॉस कट जाएगा, बेटा ये कितना आ गया, 20 मीटर। अब जिसको नहीं आ रहा तो वो ऐसे कर लेगा, जो बचता है जो ये कर देगा, ठीक है, अपना ये कर लीजिए, ठीक है, तो इधर कितना है, 15 मीटर प्लस, अब ध्यान से ये 15 मीटर अगर इधर आएगा, ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर बराबर, यानी बेटा ब्रेथ की वैल्यू कितनी आती है, 5 मीटर। ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक है, लिखना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद बढ़िया क्वेश्चन सर। इसमें क्या मेरे को लेंथ पूछ सकता है, बेटा इसमें लेंथ भी पूछ सकता है, आइए एक सवाल करते हैं जिसमें हमको लेंथ पूछ देता है। नेक्स्ट बेटा आप वीडियो को पॉज करके या स्टॉप करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन perimeter of rectangle is 100 centimeter and breadth is 20 centimeter, find the length। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है बेटा, लेंथ, ठीक है, फाइंड द लेंथ। आते हैं सेम पैटर्न है, सेम फॉर्मूला, पहले क्या राइट होता है, फॉर्मूला पूरा लेके चलेगा, ऐसे आप लोग को स्पेलिंग भी याद होते चलेंगे। पेरीमीटर रेक्टेंगल बराबर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमें इस सवाल में गिवन डाटा क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ दिया है, लेंथ। तो आते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसकी वैल्यू आपको कितना है, गिवन है 100 सेंटीमीटर, ठीक है,
टू है लेंथ। लेंथ की वैल्यू आपको पता कितना गिवन दिया है, लेंथ की वैल्यू पता, लेंथ की तो फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ देखिए फाइंड दी लेंथ, तो लेंथ फाइंड करना है लेंथ प्लस ब्रेथ सर ब्रेथ हमको दिया है 20, क्या 20 यूनिट के साथ सेंटीमीटर, यहाँ ब्रेथ पे क्या लिखे हैं प्लस 20 सेंटीमीटर। ये बात आपको क्लियर होगा। अब देखिए 1 यूनिट 2 क्या है इधर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई चाहे इधर आए चाहे मल्टीप्लाई इधर आए, अगेन किधर आएगा तो रिवर्स, सारे में रिवर्स रूल अप्लाई करेंगे, प्लस का माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई का डिवाइड डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो अगर ये 2 इधर आता है 100 सेंटीमीटर अपॉन 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ब्रेथ की वैल्यू गिवन है तो ब्रेथ बेटा ये इसको कैंसिल आउट करेगा 15 सेंटीमीटर बराबर लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बेटा 20 सेंटीमीटर इधर आएगा तो किसमें होगा माइनस में, बराबर लेंथ, तो लेंथ ये कितना होगा 30 सेंटीमीटर बराबर लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है। लेंथ कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आइए इसको डायग्राम में थ्रू समझते हैं। सर इस क्वेश्चन ये बोल रहा था, एक हमको दिया था रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर कितना दे दिया था, इसका पेरीमीटर हमको दे दिया था सर 100 सेंटीमीटर, गुड 100 सेंटीमीटर। सर इसमें ब्रेथ बेटा ब्रेथ आप बराबर कर लेते हैं ए बी सी डी, ब्रेथ बी सी कितना 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर होगा तो मैंने क्या पढ़ाया था रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आर इक्वल, तो इसके अपोजिट ये है ये 20, मैंने लेंथ कितना निकाला 30 सेंटीमीटर, तो बेटा नीचे वाला लेंथ भी कितना होगा 30 सेंटीमीटर। क्या मैं अगर इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सम ऑफ ऑल साइड पुट अप करूंगा 50 7 100 क्या ये क्या सही है, तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करें। नेक्स्ट इसमें एक तरह के सवाल आते हैं जो आपको बुक में देखिएगा मिलेगा, स्क्वायर पार्क बना रहे हैं, गार्डन बना रहे हैं, गार्डन का खर्च इतना है, 1 मीटर का खर्च इतना है, तो इस पूरे गार्डन को बनाने में हमको कितना खर्च लगेगा, ठीक है। तो इस तरह की एक सवाल है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन में किस टाइप के पूछेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन क्लियर करके यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। जैसे कि आपको क्वेश्चन में देगा, ठीक है, ठीक डायग्राम में देखकर आपको समझाया हो कि ये रेक्टेंगल दिया है, आपको रेक्टेंगल की लेंथ दे दी थी, लेंथ दे दिया और ब्रेथ दे दिया। अब इसमें बच्चे कॉस्ट, जैसे कि ये मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं गार्डन बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं गार्डन मतलब बगीचे बना रहे हैं, हमें एक बगीचे बनाना है या सपोज करिए हमारे पास जमीन है उसमें इतने इतने एरिया का हम सड़क बना, समथिंग सवाल में कोई जरूरत है, सारे के लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। एक कंफ्यूजन होगा जब एरिया पेरीमीटर में पूरा पढ़ लूंगा, एरिया और पेरीमीटर तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि कॉस्ट वाले सवाल में हम एरिया निकालें कि पेरीमीटर निकालें, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस जगह होता है बच्चे। तो इसमें आपको क्या करेंगे, जहां भी पर मीटर रहेगा या पर सेंटीमीटर रहेगा आप पेरीमीटर निकालेंगे, तो आप पर से क्या याद रखेंगे पेरीमीटर, एरिया के लिए आप स्क्वायर याद रखेंगे, एरिया में आपको क्या गिवन देगा स्क्वायर देगा। तो इस सवाल ये बोल रहा है एक रेक्टेंगल पार्क है, मैं हिंदी में समझा दूंगा ध्यान से। एक आयताकार पार्क है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर
और ब्रेथ 20 सेंटीमीटर दी है, लेंथ 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ तो 20 सेंटीमीटर दी है। और इसने बोल दिया कॉस्ट, इसने क्या बोला अपने सवाल में आपको लिखा है कॉस्ट, कॉस्ट कितने का 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का सर कॉस्ट कितना है 4 रुपीस। सवाल में डाटा क्या है गिवन, सवाल में क्या है बेटा गिवन। इस तरह के सवाल इसका फ्रीक्वेंटली बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। सवाल में डाटा कॉस्ट, कॉस्ट कितना 1 सेंटीमीटर। अब ये सवाल बोलेगा, फिर से मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा जो कॉस्ट पूछते हैं, ठीक है। ये सवाल बोल रहा है कि कोई रेक्टेंगल पार्क है, एनीथिंग कमरा है, आपको कुछ भी बोल सकता है सवाल में। एल आपको कितना दिया लेंथ, यानी गिवन डाटा में लेंथ कितना दिया, ब्रेथ आपको क्या दिया, ठीक है। आपको लेंथ ब्रेथ दिया और बोला है 1 मीटर की कॉस्ट कितना 4 सेंटीमीटर। अगर एरिया कर पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेगा, तो स्क्वायर वाला जो होगा वो एरिया में जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी तो 2-3 क्लास में आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सर मेरे को तो बोल रहा है 1 सेंटीमीटर का 4 रुपया, तो बताइए पूरे पार्क को बनाने में या गार्डन समथिंग जो भी है कितना खर्च लगेगा। तो पहले आप निकालिए इस पूरे का पेरीमीटर कितना, क्या निकालेंगे पूरे का पेरीमीटर। तो आइए टोटल में फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2। बेटा मेरे पास जगह कम है इसलिए l प्लस बी लिख रहे हैं, आपको पूरा लेंथ प्लस ब्रेथ लिखिएगा जिससे आप लोग को स्पेलिंग याद है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए 2 लेंथ कितना है बेटा हमारे पास 40 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 60 सेंटीमीटर, ये आपका कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ये तो बेटा 120 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या है पेरीमीटर, क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। आरईसी लिख दे रहा हूं बेटा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए आरईसी लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा किस क्या है पेरीमीटर। लेकिन कॉस्ट ऑफ आपको क्या दिया है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर कितना दिया 4 रुपीस। 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितना दिया 4 रुपीस। आपको निकालना कितना है 120 सेंटीमीटर, तो आप नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर और 4 था तो 120 मीटर निकालना है कितना 4 है। अब डायरेक्ट 12 4 जा 48 100 यानी कितनी कॉस्ट टोटल आ जाएगी बेटा 480 ठीक है। इस तरह के सवाल थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में स्क्वायर। क्वेश्चन तो अभी बहुत लगाना है, जब एरिया पढ़ेंगे तो उसमें और भी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। एरिया पेरीमीटर ये सब वाले क्वेश्चन हमको लगाने हैं, ये सब बहुत क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस करना है। आज पहला क्लास है इसीलिए आपको घुमाएंगे। यहाँ पे लिख दीजिए क्लास फर्स्ट, नहीं इसको कंफ्यूज होगा आपको तो क्लास। अब बात करते हैं स्क्वायर। बेटा मैंने शुरू में आपको बताया था हमें ट्रायंगल बनना है, रेक्टेंगल बनना है और स्क्वायर। तो ट्रायंगल के बारे में हमने देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया, आप किसके बारे में बात करेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या है नहीं पढ़ा, स्क्वायर का ऑल साइड आर इक्वल। सर एक 1 सेंटीमीटर का तो बाकी सर 1 सेंटीमीटर का होगा, सर 5 सेंटीमीटर का तो ऑल 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखते हैं पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। या इसका एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका एक और फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इनटू साइड। सर क्यों ये आपने लिख रहा है बेटा साइड ऑल साइड आर इक्वल, कितने साइड है 4 साइड को मल्टीप्लाई करो
तो सर जैसे हम लोग रेक्टेंगल में 2 फॉर्मूला पढ़े थे उसी तरह पेरीमीटर में भी कितने फॉर्मूला पढ़े हम लोग को 2, ठीक है। तो हम लोग किसको ज्यादा अप्लाई करेंगे, आते हैं सवाल लेते हैं, दोनों को अप्लाई करके पहले ये चेक आउट करते हैं कि दोनों से रिजल्ट सेम आता है कि अलग अलग आता है। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना। क्या निकालना है पेरीमीटर। आपको डायग्राम देख कर एक क्लियर हो गया होगा, ऑल साइड आर इक्वल स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ ऑल साइड। अब ध्यान से समझिएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको दे दिया सम ऑफ ऑल साइड, तो आइए ऑल साइड क्या है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब AB की वैल्यू मेरे को कितना दिया बेटा 3 सेंटीमीटर प्लस BC की वैल्यू कितना दी है 3 सेंटीमीटर प्लस CD की वैल्यू कितना दी है 3 सेंटीमीटर प्लस DA की वैल्यू कितना दी है 3 सेंटीमीटर। उड़ा 3 3 3 3। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड 2 पे इसको करते हैं, देखते हैं वैसे क्या है। मेथड 2 की बात करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 into साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेटा 4 into साइड। अब इसमें मैं बात करता हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या लिखा है 4 into साइड। अब इसमें बात करते हैं 4 है तो 4 लिखिए, साइड वो कितने साइड 1 साइड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये कितने आ जाएंगे 12 सेंटीमीटर। बेटा दोनों से आंसर हमारा 12 सेंटीमीटर आया, ठीक है। दोनों से आंसर कितना आया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको याद सर इसको क्यों याद करेंगे बेटा, अगर आपको कहीं क्या गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देख के अगर एक साइड पूछ दिया तब तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। या कॉस्ट दे दिया या पेरीमीटर एरिया का मिक्सअप दे दिया, मिक्सअप वाले क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज चलते हैं थोड़े से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, if perimeter of square is 100 centimeter, find the side। देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया, इसमें भी बेटा कॉस्ट वाले सवाल आते हैं, इसके बाद हम इसमें भी कॉस्ट वाले सवाल करेंगे। ये बोल रहा है इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर फाइंड द साइड, यानी हमको साइड पूछ लिया तो हमने दो फॉर्मूला बताया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ ऑल साइड और इनटू साइड, तो सर लगाएंगे 2 वाला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इनटू साइड। आइए नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, बराबर 4 इनटू साइड, ठीक है। साइड जो आई किसमें आएगा सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या सेंटीमीटर ये इधर आएगा, यानी 100 सेंटीमीटर 5 4 ये हो जाएगी साइड। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ये कटेगा साइड में उतनी कितना आएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। एक और सवाल इस पर कॉस्ट वाला करते हैं, फिर उसके बाद रिकैप करेंगे। आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िएगा, ठीक है। कॉपी बना लीजिएगा, आपके एक्सरसाइज के जो भी सवाल है सारे हो जाएंगे। अगर जो भी फंसते हैं तो आप एक बार डाउट सेशन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक डाउट सेशन रख दिया जाएगा, उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए इसमें कॉस्ट वाला सवाल करते हैं। कॉस्ट वाला जैसे मान लीजिए आपको एक स्क्वायर प्लॉट बनाना है, या स्क्वायर घर बनाना है, या स्क्वायर गार्डन बनाना है, या स्क्वायर कुछ भी समथिंग कुछ भी दे दिया। मान लीजिए क्या स्क्वायर, मान लीजिए आर कितना है 2 सेंटीमीटर। बेटा वैल्यू समथिंग आपको कैलकुलेशन मस्ट, और कैलकुलेशन आपको आते हैं तो वैल्यू कुछ दिया रहेगा आपका। अब इसमें आपको ये बोल दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऐसे लिखिए, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू सपोज लाइक 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डाटा एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर भी आपको कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर कितना है 5 रुपीज, यानी 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज, ठीक है सर। 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 रुपीज, सॉरी बेटा 5 रुपए, ठीक है। अब सर मेरे को बताना है कि मैं इस पूरे पार्क को बना रहा हूँ, मैं इस पूरे पार्क को बना रहा हूँ, तो सर मेरा कितना कॉस्ट लगेगा। चलो कॉस्ट निकालना, तो पहले कॉस्ट निकालना। जैसे बेटा आप लोग जाते हो बाजार में, टॉफी बिस्किट समथिंग कुछ भी खरीदते हो, अगर एक टॉफी आपको कितने की मिल रहा है 1 रुपए, तो 10 रुपए में एक टॉफी कितने की मिल रहा है बेटा 1 रुपए में, तो 10 टॉफी कितने की मिल रहा है। आप क्या करते हो 1 × 10 कर देते हो, 10 आ जाता है। तो ऐसे आपको यहाँ पर भी पता है ना, आपको यहाँ पर पता है कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट हमारी कितनी है 5 रुपीज। तो पहले निकालो कि ये जो पार्क बन रहा है ये टोटल कितना सेंटीमीटर का है, यानी एक टोटल कितने सेंटीमीटर का है, इसका एरिया निकालोगे, नो सॉरी बेटा सर पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे। एरिया वाली तब बात आएगी जब ये स्क्वायर रहेगा, अभी एरिया की हम बात नहीं कर रहे, कल की क्लास में एरिया की बात करेंगे। तो आते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × साइड 4, एक साइड कितना 2 सेंटीमीटर, यानी ये कितने में जाएंगे 8 सेंटीमीटर। तो बेटा ये टोटल हमको कितना बनाना है 8 सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 8 सेंटीमीटर 8 × 5 यानी कितने रुपए आएंगे 40 रुपए, ठीक है। ठीक है सवाल तो बहुत है, मेरी प्रैक्टिस होते हैं। कई बार एरिया को पढ़ लें, फिर एरिया को पढ़ने के बाद एरिया पेरीमीटर के मिक्स भी सवाल करना है, ठीक है। आते हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। देखो बेटा आज की क्लास में हमने सिर्फ बात की है पेरीमीटर, आज की क्लास में हमने सिर्फ बात की है पेरीमीटर पे। आज की क्लास में हमने सिर्फ बात की है बेटा पेरीमीटर पे। तो पेरीमीटर पर कितने हैं पेरीमीटर निकाले, अगेन रिपीट आप लोग को मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग एक फ्लो चार्ट या इस तरह बना के इसको समझ लीजिएगा। पेरीमीटर में हम बात करें ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की और स्क्वायर, ठीक है। सबके मैं फॉर्मूले भी यहाँ लिख कर रहा हूँ। अगेन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल sum of all sides, sum of all sides ट्रायंगल भी होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने दो फॉर्मूला पढ़े थे, एक सम ऑफ ऑल साइड और एक मैं दोनों लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल साइड, और दूसरा हमने पढ़ा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
2 लेंथ प्लस ब्रैकेट BRE ADDH, चलो स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर SQUARE सम ऑफ ऑल साइड। आप लोग समझ जाएंगे, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम लिख रहे हैं सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, SID साइड्स। और ये फॉर्मूला है फॉर्मूला 2, लेकिन अप्लाई यहाँ पे देखो पहले रेक्टेंगल में अप्लाई फॉर्मूला 2 ज्यादा करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 into साइड। आज की क्लास में हमने कोई 3 फॉर्मूले बात किए हैं और तीनों फॉर्मूले पर हमने क्या किया है, क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग किस पर बात करेंगे, कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे एरिया के लिए, ठीक है। कल की क्लास में हम एरिया पर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।